नमस्कार, मैं रीना राजपूत और आप देख रहे हैं सिटी 24 चैनल। कोरोना काल का असर हमारे नित्य दिन के कर्मों पर भी नहीं पड़ा, बल्कि जो हमारी बेसिक ज़रूरतें हैं उन पर भी पड़ा। और साथ में अगर हम बात करें पढ़ाई लिखाई की, स्टडी की बात करें तो उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव कोरोना ने डाला है। अगर हम बात करें स्कूलों की तो स्कूल काफ़ी दिनों से बंद रहे, लेकिन अभी जो है सरकार ने ये ऐलान किया शिक्षा विभाग की तरफ से कि स्कूल खोले जाएं। लेकिन बीच में जो बहुत ज़्यादा केसेस आने की वजह से कोरोना के, उन्हें दोबारा से बंद कर दिया गया था। और अभी की फ़िलहाल की मैं बात करूं तो अभी कुछ दिन से स्कूल जो है अभी दोबारा से खुले हैं। बीच में ऑनलाइन पढ़ाई भी की गई। और अभी जो है शिक्षा स्तर का क्या हाल है ये सब जानने के लिए हमारे साथ शिक्षा अधिकारी जो हैं फतेहाबाद के दयानंद सिहाग जी वो मौजूद हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अभी का आगे का स्तर रहेगा शिक्षा का, और स्कूल जो है प्रॉपर कब से खुलेंगे और आगे की क्या रहेगी रणनीति। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हमारे जो स्कूल हैं 9वीं से 12वीं क्लास के पहले खोले गए थे, लेकिन कोरोना के केस बढ़ने के कारण बीच में बंद कर दिए गए थे। और 14 तारीख से 10वीं और 12वीं दोनों क्लासेस रेगुलरली लग रही है हमारी, और 21 तारीख से 9वीं और 11वीं क्लास भी शुरू कर दी गई थी। अभी हमारे 60 से 70% बच्चे फिजिकली प्रेजेंट होते हैं स्कूलों में, और सभी बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा भी दी जा रही है पहली से 12वीं तक। वो हमारी जारी है पढ़ाई। और इसी बीच में हमारे क्विज़ कंपटीशन होते हैं, हमारे जो अवसर ऐप है उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षित करते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल जो हमारे हेडक्वार्टर से रोज़ाना सुबह इशू होते हैं 6 बजे, वो हम 7:30 बजे तक बच्चों तक पहुंचा देते हैं टीचर्स के माध्यम से। और पढ़ाई में डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा नहीं होने दी। ऑनलाइन एक ऐसा माध्यम, सशक्त माध्यम है जिसके ज़रिए टीचर जो है बच्चों के घर घर तक पहुँच गया है जी। अगर मैं बात करूं बिल्कुल प्रॉपर क्लासेस की, तो स्कूल में जो क्लासरूम में बच्चे पूरे कब तक बैठ पाएंगे? अभी इस बारे में तो शिक्षा विभाग जो राज्य स्तर पर है वही डिसाइड कर पाएगा। उनके निर्देशों की हम पालना करेंगे। अभी तो जो हमारा यही स्कूल का सिस्टम जो चल रहा है, पहली से 8वीं का फिलहाल संभावनाएं कम नज़र आती है, लेकिन 9वीं से 12वीं हमारा चल रहा है। अगर मैं परीक्षाओं की बात करूं तो आपको क्या लगता है कि बीच में जो मार्च में परीक्षाएं होती थी, क्या वो मार्च में ही होंगी या फिर उनमें भी कोई फेरबदल हो सकता है? हाँ, वो परीक्षाएं लगभग हमारी मार्च नहीं तो मार्च के एंड में ज़रूर होने की संभावनाएं हैं। और सभी बच्चों की हम तैयारी बोर्ड क्लासेस की उसी ढंग से करवा रहे हैं। लेकिन बोर्ड ने अभी एक स्कीम लॉन्च की है, बताई है। उस स्कीम के तहत जो है फ़िलहाल 10वीं और 12वीं के जो 80-80 नंबर के पेपर होते थे, उनमें 40-40 नंबर के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर आएंगे। जो मल्टी आंसर जो पेपर हैं वो आएंगे अभी। तो उनके हिसाब से बच्चों के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं हो पाएगा, बढ़िया ढंग से बच्चे अटैम्प्ट करेंगे। जी। अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाई की मैं बात करूं सर, तो ऑनलाइन पढ़ाई में आपको क्या लगता है कि बच्चा जो फोकस उसका क्लासरूम में बैठ कर के पढ़ाई पर बनता था, क्या वो ऑनलाइन पढ़ाई में बन पाता है? देखो, अभी पिछले 9 महीनों में बच्चे काफ़ी एक्सपर्ट हो गए। शुरू में तो बड़ी दिक्कतें आ रही थी। कई बार टच फ़ोन नहीं था बच्चों के पास, लेकिन अब तो काफ़ी बच्चे, जैसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे तो लैपटॉप से भी लैस हैं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों के पास इतनी सुविधाएं तो नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो अपने दूसरे पीयर ग्रुप से, दूसरे बच्चों से मिलकर हेल्प ले लेते हैं। और ऐसा कोई बच्चा अब नहीं है जो पढ़ाई से अनटच हो। 100% बच्चे पढ़ाई से जुड़े हुए हैं हमारे। लेकिन बहुत ज़्यादा सक्षम हम कहेंगे जिस अनुपात में क्लासरूम में जो टीचिंग होती थी वो तो स्वाभाविक है, प्रभावित हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर मैं बच्चों की बात करूं तो अभी जैसे दोबारा से स्कूल खुले हैं, तो कितने प्रतिशत बच्चों की संख्या है जो अभी स्कूलों में दर्ज की गई? हमारे शुरुआती दौर में तो 10-12% बच्चे ही आए थे, लेकिन अब हमारे 60%, 70% बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में आ रहे हैं डेली। जी जी जी। आज एस्टेट की एक मीटिंग थी एडीसी लेवल की, उसमें आप भी गए थे, तो उसमें क्या कुछ आगे की रणनीति या फिर क्या कहूँ कि उसमें कितनी का आपने कितनी का उसमें एजेंडा रहा है, क्या रहा है उस मीटिंग के अंदर? एचटेट एक एग्ज़ाम होता है जो भावी टीचर के जो रिक्रूटमेंट होते हैं उसके लिए कंपलसरी है, उसके लिए एसेंशियल है क्वालिफिकेशन। तो ये 3 लेवल पर होता है। एक पीआरटी का जो पहली से 5वीं को पढ़ाते हैं, एक टीजीटी होते हैं जो 6ठी से 8वीं को पढ़ाते हैं, और दूसरा पीजीटी होते हैं तीसरा नंबर पर, जिनको हम 9वीं से 12वीं क्लास के जो लेक्चरर होते हैं उस लेवल का होता है। तो एचटेट लेवल 1, 2, 3
3 लेवल का होना है और ये 2 दिन में संपन्न किया जाना है। आज माननीय उपायुक्त महोदय की ओर से निर्देशों से माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और चीफ सुपरिटेंडेंट्स की बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उस मीटिंग में जो सारी इंस्ट्रक्शंस थी वो पास ऑन कर दी और माननीय एडी साहब ने सबको निर्देश दे दिए हैं जो जो बोर्ड की ओर से निर्धारित किए गए थे, और कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई चूक ना हो, इस बारे में सारे के सारे जो पुलिस विभाग है, ट्रेजरी है, वो सारे हमसे जुड़ेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी है माननीय उपायुक्त महोदय ने हर सेंटर पर एक डीसी रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उसको नियुक्त किया गया है। वो पूरे समय जब तक परीक्षा होगी पेपर लेकर जाएंगे और पेपर करवा कर पेपर वो खुद लेकर आएंगे। ऐसा माननीय उपायुक्त महोदय की ओर से निर्देश हमें दिए गए हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा बात यह है कि अब की बार बहुत ज़्यादा विद्यार्थी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ख़ास बात यह है कि इसी ज़िले के विद्यार्थी सारे यहाँ पर जो है एग्ज़ाम देंगे। पहले बच्चों को दूर जाना पड़ता था, तो हमारी माननीय सरकार ने मुख्यमंत्री महोदय की ओर से ये निर्देश जारी हो गए कि बच्चा जिस ज़िले से है उसी ज़िले में वो पेपर दें ताकि इनको ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। जी हाँ, एक क्वेश्चन है मेरा सर, ऑनलाइन जैसे पढ़ाई हुई है अभी बच्चों की, तो नेक्स्ट ईयर में अभी एग्ज़ाम के बाद जब हो जाएगा तो क्या आपको लगता है कि जो पीछे उसकी पढ़ाई छूट गई है बच्चे की, क्या वो उसको कैच कर पाएगा, वो उसका बेस बन पाएगा दोबारा से? इसमें ये है कि ऐसा तो कोई सिलेबस में कोई कट मारा नहीं। हमारा जो सिलेबस में थोड़ी बहुत अगर कहीं 30% की कटौती की गई है, वो किसी चैप्टर में से थोड़ा जो अंश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, जो नेक्स्ट क्लासेस से जुड़ाव नहीं था, उसी को ही कट किया है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आज ऑनलाइन पढ़ाई से जुड़ा हुआ है या किसी क्लासरूम में टीचिंग से जुड़ा हुआ है, कहीं न कहीं संपर्क से जुड़ा हुआ है, या अपने कोई प्राइवेट ट्यूशन से जुड़ा हुआ है, उस बच्चे को कोई पढ़ाई आगे प्रभावित होगी। ये तो आपकी बात सही है कि पढ़ाई का हर क्लास का अपना लिंक होता है, एक स्टेप होता है, उस स्टेप को कवर करता है, देन नेक्स्ट स्टेप पे वो अपनी सक्सेस को बढ़िया ढंग से कामयाब कर पाता है। लेकिन इतना ज़्यादा मिसिंग नहीं है, बीच में कहीं भी कोई खालिस्तान नहीं है, कहीं कोई फुल स्टॉप नहीं है। हर टॉपिक का जुड़ाव ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को दिया है हमने। जी, जिला शिक्षा अधिकारी होने के नाते क्योंकि ये न्यूज़, ये वीडियो सभी तक जाएगी, बच्चों तक भी जाएगी, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कोरोना काल में शिक्षा को लेकर? सबसे इम्पोर्टेंट मेरा निवेदन सभी अभिभावकों से है कि कोविड-19 की जो एडवाइजरी है उसको वो 100% फॉलो करें, अपने परिवार में उसको एक आदत बनाएं, और बच्चों की सेहत का, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, बच्चों की सेहत का नित्य प्रतिदिन ख्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख्याल रखें अपना काम को निपटाते हुए। और बच्चों के ऊपर जो ऑनलाइन पढ़ाई हमारे टीवी के माध्यम से या हमारे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से करवाई जा रहे हैं, उसमें बच्चों पर रेगुलरली अपना ध्यान भी केंद्रित रखें कि बच्चा उस मोबाइल से या उससे सिर्फ पढ़ाई ही करे, अन्यथा उसके में अपना टाइम व्यर्थ ना करें, बर्बाद ना करें। और अगर कोई कॉन्सेप्ट उसको क्लियर नहीं होता तो टेलीफोनिकल मैसेज से हमारे टीचर सबसे जुड़े हुए हैं, उनसे करें। उसके बाद 9वीं से 12वीं तो स्कूल डाउट क्लियरिंग के लिए, क्लासेज के लिए खुले हैं। बाकी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कोई पेरेंट्स जो है स्कूल में आकर अपने बच्चे की पेरेंट्स को सॉल्व करवा सकता है। क्या जिला शिक्षा विभाग की तरफ से कोई नंबर भी जारी किया गया है कि अगर कोई ऐसी बच्चे की कोई शिकायत है या कोई ऐसी उसकी दुविधा है या उसके पेरेंट्स की है तो वो वहाँ अपने सुना सके? बिल्कुल, हमने इवन 9 से 12 का तो 10वीं से 12वीं क्लास के बच्चों को तो उम्मीद पोर्टल से जोड़ रखे हैं। हमारे 75% 80% बच्चे इस डिस्ट्रिक्ट के गवर्नमेंट स्कूल्स के जुड़ चुके हैं उम्मीद पोर्टल से, कि उसमें सारे के सारे उनकी कोई भी किसी प्रकार की भी जो संभावनाएं, कोई साइकोलॉजिकल बातें हैं या कोई पढ़ाई के बारे में बातें हैं या आगे कैरियर काउंसलिंग के बारे में बातें हैं, वो सारी की सारी उसमें सॉल्व होती है। और उसके अलावा हमारे एक साइकोलॉजिस्ट है मिस्टर राहुल जी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, उनका मोबाइल नंबर हमने थ्रू आउट ग्रुप्स में शेयर किया हुआ है, क्योंकि हमारे पास हर पेरेंट्स का, हर बच्चे का नंबर है। और क्लास टीचर के माध्यम से, वो स्कूल हेड के माध्यम से हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे से सारे स्कूल हेड जुड़े हुए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम कहीं से आप आए जो आपके लेवल पर टैकल ना हो तो प्लीज़ आप वो मुझे दीजिए, मैं मेरे उच्च अधिकारियों से संपर्क करके या जैसे भी जो पोजीशन होगी या मेरे लेवल पर उस समस्या का हम समाधान करते हैं। जी, तो ये थे हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद के दयानंद सिहाग जी। जुड़े रहिए आप सिटी 24 चैनल के साथ और देखते रहिए।